Hello, good evening everybody. So we are doing Punjab PCS मेंस करंट अफेयर्स. उसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज इंडिया चाइना रिलेशंस. उसमें सीपेक कॉरिडोर, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लेकर हमने चीजें डिस्कस की थी. इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पंजाब पीसीएस में आ सकता है दैट इज इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस को लेके. अब इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस को इस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई इंडिया इज शिफ्टिंग इट्स स्टांस विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान को लेके इंडिया इज नाउ डेवलपिंग अ काइंड ऑफ अ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अफगानिस्तान. ये इंडिया क्यों कर रहा है, इसके क्या इंप्लीकेशन होंगे और क्या इंडिया का आगे पाथ होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इन टूडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया अफगानिस्तान इन ग्रेट डिटेल. अब पहली चीज तो ये है, पहली बायलैटरल मीटिंग हुई है बिटवीन इंडियाज फॉरेन सेक्रेटरी एंड अफगानिस्तान एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर. दुबई में हुई थी. इट मींस इंडिया अब ऑफिशियल लेवल पे अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस स्टार्ट कर रहा है और इसके कारण क्वेश्चन मार्क क्रिएट किए जाते हैं कि व्हाई इंडिया इज डेवलपिंग रिलेशंस विद तालिबान, जबकि हम पहले तालिबान के फेवर में नहीं थे. वी वांटेड कि अफगान पीपल लेड प्रोसेस होना चाहिए फॉर द ट्रांजिशन ऑफ अफगानिस्तान. तो जो हमारा आइडिया था अफगान लेड प्रोसेस होना चाहिए, अब वो तालिबान लेड हो रहा है. तो इसलिए क्वेश्चन मार्क क्रिएट किए जाते हैं. पर हमें देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडिया इज डेवलपिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अफगानिस्तान एंड व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ दैट मूव बाय इंडिया. अब एक चीज तो पहले आप यह समझ लें कि जब हम इंप्लीकेशंस पढ़ेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, पर यह समझें इसके कारण जो ये मीटिंग हुई है इट इज अ डिप्लोमेटिक शिफ्ट कि इंडिया अब तालिबान लेड अफगान गवर्नमेंट के साथ इंगेजमेंट कर रहा है. और यूएस ने जब से काबुल से विदड्रॉ किया है इन 2021 के बाद, दिस इज द हाईएस्ट लेवल एंगेजमेंट विद द तालिबान बाय इंडिया. और नवंबर 2024 में द इंडियन डिप्लोमैट्स एंड तालिबान डिफेंस मिनिस्टर भी मिले थे इन काबुल. तो इसका लग रहा है मतलब कि अब इंडियन गवर्नमेंट अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाह रही है. अब पहले हमारा जो आइडिया था, अगर हम 2011 की बात करें, इंडिया साइंड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद अफगानिस्तान जब तालिबान नहीं थी, प्री तालिबान एरा की बात हो रही है. एंड इंडिया ऑलवेज सपोर्टेड अफगानिस्तान फॉर देयर कैपेसिटी बिल्डिंग और डेवलपमेंट के लिए. और इंडिया साइंड बायलैटरल रिलेशंस फोकस्ड ऑन पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एजुकेशन. इंडिया ने अफगानिस्तान में बहुत काम किया है. उनकी पार्लियामेंट बनाई, वहां डैम बनाए, बहुत सारी चीजें की हैं. पर इंडिया का जो मेन फोकस है वो ये है, अफगानिस्तान शुड नॉट बी यूज्ड बाय पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया. क्योंकि ऐसा ना हो अफगानिस्तान कैन बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया बाय पाकिस्तान, तो हम अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखते थे. और हमने बहुत सारे न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप भी की 2017 में. इंडिया ने $1 बिलियन दिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो, रोड्स हो, हाईवेज हो, ये सब कुछ इंडिया ने बनाया है. बट अब जब से तालिबान आया है उसके बाद इंडिया का स्टैंड चेंज हुआ है. पहले हमारा ये गोल था जब तालिबान पावर में आया था कि हम जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सिक्योर रखेंगे इन द रीजन, ताकि इंडिया ने जो भी एफर्ट्स किए हैं अफगानिस्तान की रीडेवलपमेंट के लिए वो वेस्ट ना जाएं. बट अफगानिस्तान में तालिबान के आने का मतलब था एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कमिंग इनटू पावर एंड उसकी आइडियोलॉजी इंडिया से मैच नहीं करती है. देन शुड इंडिया डेवलप अ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद तालिबान और नॉट. अब इसको समझने के लिए समझें कि हमारे लिए तालिबान इंपॉर्टेंट ही क्यों है. पहले हम ये समझते हैं कि हमारे लिए तालिबान इंपॉर्टेंट ही क्यों है. इसको ऐसे समझते हैं, फिर हम उसको और देखेंगे क्लैरिटी से कि व्हाई तालिबान इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, व्हाई अफगानिस्तान इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. तभी तो समझ में आएगा ना कि व्हाई इंडिया इज डेवलपिंग रिलेशंस इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. पहला तो आता है, अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान की लोकेशन इज स्ट्रेटेजिक लोकेशन, पूरे हार्ट ऑफ एशिया में है ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन. अगर इस अफगानिस्तान वाले एरिया में जो चाइना ट्राई कर रहा है अपनी डोमिनेंस की, अगर चाइना की डोमिनेंस बढ़ जाती है देन दैट रीजन कैन बी
अ काइंड ऑफ अ सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। तो हमें अफगानिस्तान की लोकेशन को देखेंगे तो समझ में आएगा कि अफगानिस्तान की लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक है। अफगानिस्तान में इज इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट इट कैन प्रमोट इंडियाज कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया और यूरोप आगे जाके और वेस्ट एशिया। तो सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी बढ़ानी है और इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट साइन किए हैं। अगर अफगानिस्तान वाला रीजन स्टेबल रहेगा, इट इज इन इंडियाज इंटरेस्ट कि इंडिया के जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रमोट हो पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रीजनल बैलेंस ऑफ पावर। ये इंश्योर करने के लिए अगर अफगानिस्तान में इंडिया बैलेंस ऑफ पावर, इंडिया अपना कोई भी रिलेशन स्टैब्लिश नहीं करता, इट मींस इसके कारण अफगानिस्तान भी कैन टिल्ट टुवर्ड्स चाइना। और जब ये टिल्ट हो गया, चाइना पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक्सिस बन गई, इट मींस बैलेंस ऑफ पावर विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स दैट एक्सिस एंड इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर इंडिया। तो इंडिया को रीजनल बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने के लिए भी ये रीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अफगानिस्तान। और क्योंकि जो पाकिस्तान है, इट कैन यूज तालिबान एज एन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू डू अ प्रॉक्सी वॉर अगेंस्ट इंडिया। सो फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस तालिबान इज अफगानिस्तान इज इंपॉर्टेंट, ताकि कोई भी जो हमारे प्रॉक्सी वॉर हैं वो उनकी सॉइल से ना हो, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, रीजनल बैलेंस ऑफ पावर के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कि चाइना का डोमिनेंस यहां पे ना बढ़े। और दूसरा, अगर हम देखें अफगानिस्तान, तो इट इज वेरी रिच इन रिसोर्सेस। अफगानिस्तान इज वेरी रिच इन रिसोर्सेस। वो कौन से रिसोर्सेज हैं? दैट इज एनर्जी रिसोर्सेज। वेरी रिच इन रिसोर्सेज, दैट इज एनर्जी रिसोर्सेज। और इस एनर्जी रिसोर्सेज के कारण भी अगर हम आगे की बात करें तो दिस रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आती है जो अफगानिस्तान है एंड इंडिया हैज अ कल्चरल टाइज। फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे गंधारा आर्किटेक्चर की कभी हिस्ट्री में, तो उसमें भी लगता है कि अफगानिस्तान इंडिया के साथ लिंक है इन टर्म्स ऑफ कल्चरल टाइज, चाहे वो बुद्धिज्म हो चाहे वो बाकी आइडियाज हो, वो यहां से लिंक करते हैं। और दूसरा जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी वो थी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन रीजंस के कारण अफगानिस्तान इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अब क्वेश्चन आता है कि अगर अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है फॉर इंडिया, देन अगर अफगानिस्तान में इंडिया अपनी कोई पॉलिसी नहीं लेके आता, तो फिर इंडिया के लिए क्या वो चीजें काउंटर हो सकती हैं, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती हैं। तो अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट है वो पता लग गया, पर अफगानिस्तान में अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक्टिव ना रही, हाउ दैट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो अगर ये नहीं हुई, हाउ दैट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, दैट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। मतलब अगर इंडिया का अफगानिस्तान फॉरेन पॉलिसी अच्छी ना हुई तो क्या उसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव जो इफेक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, इसको भी हम देख लेते हैं ताकि ये भी क्लैरिटी आ जाए। अब अफगानिस्तान को ये समझें, जो चाइना है अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है। यूएस के एग्जिट के बाद काबुल से जब यूएसए गया, तो चाइना इंक्रीज इट्स डिप्लोमेटिक आउटरीच टुवर्ड्स अफगानिस्तान, और चाइना कैन यूज अफगानिस्तान फॉर प्रमोटिंग इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और वो हमने देखा था कल सीपेक में भी अफगानिस्तान आ रहा है। तो अफगानिस्तान फिर किस में चला जाएगा? सेम डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में। ये प्रॉब्लम हो जाएगी ऑफ चाइना, फिर अफगानिस्तान चाइना पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल पूरा डिपेंड हो जाएगा। उसको रोकने के लिए वी हैव दिस पॉलिसी। अब इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की थी, हमने देखा है जब प्री तालिबान एरा है, हमने बहुत सारे एफर्ट्स भी किए हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा दिलाराम जरांज हाईवे है, चाहे हमारी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है या ट्रांसमिशन लाइंस टू काबुल है, वो सारी चीजें हमने यहां पे की हैं। कहां पे? अफगानिस्तान के लिए। तो अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात भी होती है तो वी आर प्रमोटिंग दोज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन अफगानिस्तान। तो आप नाम भी लिख सकते हैं, जिलाराम हाईवे, दिलाराम जरांज हाईवे, वी हैव अफगान पार्लियामेंट,
इंडिया ने बिल्ड की है। हमने बहुत सारे स्कूल बनाए, मतलब हमने ट्रांसमिशन लाइन बनाई है। तो हमने इन्वेस्टमेंट की है अफगानिस्तान में, ताकि इंडिया का से बना रहे किसमें, अफगानिस्तान में, सो दैट अफगानिस्तान शुड नॉट बी यूज्ड बाय एनी पावर अगेंस्ट इंडिया। तो हमने इसलिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। हम वैसे भी अपने ITEC के प्रोजेक्ट के अंदर ये सारा काम करते रहते हैं। अफगानिस्तान में हमने ये काम किया है। और हमें पता है कि जो हमारे ये जो इंडिया का कनेक्टिविटी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। छहाबार पोर्ट जो है हमारा इन ईरान, उस छहाबार पोर्ट और ईरान से जो कनेक्टिविटी करनी है आपको, वो कहां जाती है, वो छहाबार पोर्ट जाता है इस हाईवे से, अफगानिस्तान से जाके आगे जुड़ता है। तो दिस रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस। अब जब इंडिया ने ये कर ही लिया है, तो अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से रोड ब्लॉक्स हैं इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन को सही करने के लिए। तो एक तो हम पढ़ रहे हैं इसको इस कंटेक्स्ट में कि अगर इंडिया ने ये नहीं किया, अफगानिस्तान के लिए अपनी फॉरेन पॉलिसी ना बनाई, देन इट कैन बी अ काइंड ऑफ अ डेथ ट्रैप डिप्लोमेसी ऑफ चाइना डोमिनेट करेगी अफगानिस्तान में, एंड इट कैन बी इंडिया के अगेंस्ट हो जाएगी। अब दूसरा है जो हमने देखा इसमें कि जो ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट, वी हैव टू डेवलप अ रिलेशंस विद तालिबान, वी हैव नो अदर ऑप्शन। तो ये बोल देते हैं कि ये जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, इसे रियलिज्म के हिसाब से चलना चाहिए। रियलिज्म मतलब जो रियलिटी है। इंडिया कैन नॉट बी आइडियलिस्ट एनी मोर, बिकॉज प्रिंसिपल के बेसिस पे फॉरेन पॉलिसी नहीं चलती है। तो रियलिस्टिज्म बोल रहा है कि हमने जो पैसे लगाए हैं इतने अफगानिस्तान में, तो वी शुड प्रोटेक्ट आवर इन्वेस्टमेंट्स, सो वी हैव टू डेवलप अ काइंड ऑफ रिलेशंस विद तालिबान। अब वो रियलिटी है तो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट रियलिटी। और इसके अलावा अगर हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान को इग्नोर कर देगी, देन एक चीज समझ लें, अफगानिस्तान इस काइंड ऑफ, हमने उस दिन पढ़ा था, जो हमारा गोल्डन ट्रायंगल है उसका पार्ट है। अब अफगानिस्तान से वहां अगर रीजन में डेवलपमेंट नहीं आती है, देन कौन सी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, वही जो ड्रग ट्रैफिकिंग की है, यहां किसकी बढ़ेंगी, टेररिज्म की। अगर अफगानिस्तान स्टेबल नहीं होता है तो अफगानिस्तान इंडिया के नेबरहुड में है, एंड दैट विल बी डिजास्टर्स फॉर इंडिया। एज अ इंडियाज नेबर, वी हैव टू टेक स्टेप्स टुवर्ड्स अफगानिस्तान रीडेवलपमेंट। अगर ये होगा, एक तो इंडिया का से बढ़ जाएगा, अफगानिस्तान विल नॉट बी यूज्ड बाय एनी पावर अगेंस्ट इंडिया, और दूसरा जहां से सारी इविल्स जनरेट होंगी, अगर उसी को वहीं पे रोक दिया, उसके बेस पे, रूट पे, उसके कोर में, तो वो प्रॉब्लम्स और आगे जाके स्पिल ओवर नहीं होंगी। तो एज अ नेशन which believes in the neighborhood first policy, Vasudhaiva Kutumbakam, India has to adopt a realist policy to achieve that objective. तो उस सेंस में we need Afghanistan, otherwise क्या हो जाएगा, it will be counterproductive for India. अब क्वेश्चन आता है, हर्डल्स क्या हैं इंडिया की, हर्डल्स क्या हैं इन इंडियाज engagement with Afghanistan, इंडियाज एंगेजमेंट विद अफगानिस्तान, क्या हर्डल आते हैं। तो पहला हर्डल तो कौन है, पहला हर्डल सिंपल, दैट इज पाकिस्तान का हर्डल है, बिकॉज पाकिस्तान हैज सपोर्टेड तालिबान। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के रिलेशन तालिबान से अच्छे हैं, खराब भी हैं, पर पाकिस्तान सपोर्ट्स तालिबान इन द सेंस दैट कि पाकिस्तान को यह है कि इंडिया ने अगर अफगानिस्तान के अच्छे रिलेशन बना लिए तो वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के प्रिंसिपल्स को खो देगा। एक आइडिया है स्ट्रेटेजिक डेप्थ। उनका मानना है कि अगर इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन कर लिए तो इंडिया अफगानिस्तान के साथ मिलके पाकिस्तान को और नुकसान पहुंचा सकता है। तो पाकिस्तान ट्राई करता है कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान में नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाई पाकिस्तान ऑलवेज ट्राई टू स्पॉइल द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, बिकॉज दैट विल बी काइंड ऑफ अ, अगर रिलेशन अच्छे बन गए इंडिया अफगानिस्तान के, तो पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, और उस इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए वो अफगानिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट यूज करता है। तो पहला इशू है पाकिस्तान पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ। उसके बाद आता है इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस। भाई आप ले तो आएंगे अफगानिस्तान में, रीबिल्डिंग करेंगे उसकी, पर वहां पे जितना वायलेंस है, जितनी इनसिक्योरिटी है, हाउ इंडिया विल प्रमोट इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट, प्रमोट इट्स इकोनॉमिक
इंटरेस्ट और जो हमारी सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कैसे इंश्योर करें। तो अगर अफगानिस्तान में आपको अच्छा काम करना है पर वहां पे सिक्योरिटी का इशू है तो ये हो नहीं पाता है। दैट क्रिएट्स इंडियाज जो फॉरेन पॉलिसी है टुवर्ड्स अफगानिस्तान उसमें हर्डल्स क्रिएट करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है दैट इज चाइना फैक्टर एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग टू प्रमोट इट्स डोमिनेंस इन एशिया। उनका आइडिया है कि देयर कैन बी ओनली वन टाइगर इन द हिल। उस आइडिया को लेके जब चाइना ये काम करता है डोमिनेंस इन एशिया, तो उस डोमिनेंस इन एशिया के लिए जब चाइना ये काम करता है डोमिनेंस इन एशिया, देन चाइना यूजेस अफगानिस्तान एज अ की प्लेयर बिकॉज अफगानिस्तान की लोकेशन बहुत सही है एंड अफगानिस्तान नीड मनी फॉर इट्स रीबिल्डिंग रीडेवलपमेंट। तो चाइना हैज अ लॉट ऑफ मनी रिसोर्सेज, मॉनेटरी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, तो चाइना कैन बी अ प्लेयर। और अगर चाइना का डोमिनेंस अफगानिस्तान में हो गया तो वो चाइना पाकिस्तान और अफगानिस्तान की एक्सेस बन जाएगी। दैट इज वेरी वेरी डिजास्टर्स फॉर इंडिया। और सबसे बड़ा चैलेंज है ड्रग ट्रैफिकिंग का। इंडिया में जो ड्रग की प्रॉब्लम है वो सारी स्टार्ट होती है गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रेसेंट से, और अफगानिस्तान इज अ पार्ट ऑफ गोल्डन ट्रायंगल और वहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, पार्ट ऑफ गोल्डन ट्रायंगल, और यहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और इंडिया के लिए इसको टैकल करना बड़ा डिफिकल्ट है और यहीं से स्टार्ट होते हैं सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स इन इंडिया। तो अफगानिस्तान लाइक ऑरिजिन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, तो उसको टैकल करते करते कई बार इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन खराब हो जाते हैं बिकॉज तालिबान जो परस्यू करता है वो करता है नार्को टेररिज्म। मतलब अब वो नारकोटिक्स और टेररिज्म दोनों में इंक्लूड हो रहा है। तो उससे क्या होता है फिर इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी के अगेंस्ट ये आइडिया है जो हमें ध्यान में रखना है। आया समझ में? अब जब इंडिया के पास ये चैलेंजेस आ रहे हैं तो इंडिया के पास एक ही ऑप्शन है कि अफगानिस्तान को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। तो वे फॉर्म में क्या आता है कि अफगानिस्तान को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। अब इसके लिए जो पीडीएफ है उसको देखते हैं ताकि आपको आइडिया और मिल जाए। तो इसको देखें, इसमें मेन आइडिया क्या है। इंडिया हैज नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज तालिबान। अभी हमने उसको तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, जबकि हमने उनके लिए जरांज दिलाराम हाईवे बनाया है, सलमा डैम बनाया है, एम्बेसी बनाई है, 3 बिलियन के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमने वीट मेडिकल एड अर्थक्वेक रिलीफ दी है, हमारा इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है जो स्कॉलरशिप देता है अफगानिस्तान के बच्चों को जो इंडिया में आके पढ़ सकते हैं। बट इंडिया ने तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है, पर हमारे रिलेशंस वहां पे बढ़ने स्टार्ट हो रहे हैं। वी आर मीटिंग एट द ऑफिशियल लेवल। और ट्रेड एंड कमर्स के लिए छाबार पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके थ्रू हम ये कनेक्टिविटी अफगानिस्तान में कर सकते हैं। अब आता है अगर इंडिया की जो ये स्टैंड है ये शिफ्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज अफगानिस्तान पाकिस्तान के रिलेशन खराब हो रहे हैं। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक ऑन ईस्टर्न अफगानिस्तान, तो हमें होता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जब इक्वेशन वीक हो रही है वी शुड यूज दैट अपॉर्चुनिटी सो दैट इंडिया एंड अफगानिस्तान कैन हैव गुड रिलेशंस। चाइना की पावर बढ़ रही है अफगानिस्तान में, तो उसको काउंटर करने के लिए वी आर हैविंग दैट क्लोज रिलेशनशिप विद अफगानिस्तान ऑफिशियल्स। कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया के लिए हम कर रहे हैं, जो आपको पहले बताया है। जो हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किए हैं वो रीस्टार्ट हो पाए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। और इस रीजन में इंडिया की सॉफ्ट पावर को डेवलप करने के लिए कर रहे हैं कि लोग इंडिया की सॉफ्ट पावर जो कल्चरल रिलेशंस हमारे हैं जो गंधारा के टाइम से चले आ रहे हैं काबुली वाला, तो वो हमारे बन पाए। और मेन है जैसे ही अफगानिस्तान ने बीआरआई या सीपेक में क्या किया है, अपना इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट किया है, तो चाइना अफगानिस्तान की मिनरल वेल्थ को पे आंख रखे हुआ है और उसके कारण चाइना का डोमिनेंस बढ़ रहा है। रशिया को यह है कि जो भी रीजनल इंस्टेबिलिटी इन दिस रीजन अफगानिस्तान में वो रशिया को डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। बिकॉज अगर आप देखें देयर आर उगूर मिलिटेंट्स ऑपरेटिंग फ्रॉम अफगानिस्तान जो चाइना के लिए बड़ा थ्रेट है। चाइना का भी कुछ ईस्टर्न जो हमारा वेस्टर्न साइड है वहां पे क्या है, उगूर मुस्लिम्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं जो अब कहां से सपोर्ट लेते हैं, अफगानिस्तान से लेते हैं। और रशिया को भी यह है कि अफगानिस्तान में अब अगर अफगानिस्तान में वेस्टर्न पावर आती हैं दैट इज काइंड ऑफ चैलेंज टू द रशियाज अथॉरिटी। तो रशिया भी ट्राई करती है कि अफगानिस्तान में अपनी इंपॉर्टेंस को बनाए रखे, और पाकिस्तान का रहता है कि टू काउंटर इंडिया उसकी जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो तालिबान ऑफ अफगानिस्तान से अच्छे रिलेशन बना के रखती है।
और ताकि स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाला आइडिया प्रमोट किया जा सके, जो मैंने आपको पहले बताया है। अब प्रॉब्लम यह है कि तालिबान की जो पॉलिसीज हैं वो लिबरल नहीं है। उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन, गर्ल्स एजुकेशन, उसको लेके बड़ा ही क्या कंजर्वेटिव है। वहां पे वो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं सो दैट रेवेन्यूज कैन बी जनरेटेड। तालिबान के पास पैसा कहां से आएगा अदर देन ड्रग ट्रैफिकिंग से, बिकॉज वहां पे टैक्सेस तो लोग नहीं भरते हैं, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू यहीं से आ रहा है। तालिबान को चलने के लिए पैसे चाहिए तो वहीं से आ रहे हैं, वो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। और वहां पे चाइना का प्रेजेंस बढ़ रहा है बिकॉज चाइना हैज बिग कॉफर्स, तो वहां से इंडिया का और टेंशन बढ़ जाता है। अब आता है हमारा गोल क्या है। हमने अभी ये सोचा है इंडिया एज पर इंडिया फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू अफगानिस्तान कि हम अफगानिस्तान को स्टेबल चाहते हैं। इफ अफगानिस्तान इज स्टेबल देन इट इज बेनिफिशियल फॉर इंडिया इन सो मेनी वेज। तो अगर हम प्रिंसिपल लेवल पे सेम नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज रियलिस्ट पॉलिसी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो अगर हम अपने प्रिंसिपल्स पे सेम नहीं है बट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इंडिया को होता है कि जो एनर्जी रिसोर्सेज अफगानिस्तान में हैं वो हेल्प कर देंगे, तो सिक्योरिटी के लिए वहां पे इंसर्जेंसी इंडिया के अगेंस्ट यूज नहीं होगी, टेररिज्म इंडिया के अगेंस्ट यूज नहीं होगा, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। ट्रैफिकिंग, अगर स्टेबल गवर्नमेंट अफगानिस्तान में आई, वहां पे उनकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, लोगों को जॉब्स मिली, टैक्स आने स्टार्ट हुए, तो ड्रग ट्रैफिकिंग का यूज कम हो जाएगा। तो इंडिया के लिए वो अच्छी बात है। तो स्टेबल अफगानिस्तान इज इन इंडियाज इंटरेस्ट, तभी इंडिया इनके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। जो हमारा तापी पाइपलाइन है, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन है, वो भी काम में आ जाएगी। एंड दिस पाइपलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। और हमारा इसका मेन पर्पस क्या है, हमारा गोल एक सिंपल सा है। एक तो हमें इंडिया के पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट अफगानिस्तान का अच्छे करने हैं बिकॉज ऑफ आवर कल्चरल कनेक्शंस। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिज्यूम करना है ताकि लोगों का ट्रस्ट बढ़ सके। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देनी है ताकि चाइना पे डिपेंडेंस अफगानिस्तान की कम हो सके। एक्ट ईस्ट वेस्ट पॉलिसी हमारी, एक्ट वेस्ट पॉलिसी में आता है हमारी जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी, वैसे है लुक वेस्ट या एक्ट वेस्ट पॉलिसी। उसके अंतर्गत हमें जो हमारा जो वेस्टर्न साइड है उसमें अफगानिस्तान है, इट इज अ गेट वे टू अदर रीजन्स, उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एंगेजिंग विद इन मल्टीपल डोमेन्स, फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन, डिजिटल रेवोल्यूशन, ये सब में काम करना पड़ेगा, तभी हमारा ये काम बन पाएगा। पर अफगानिस्तान का जो इंपॉर्टेंस है इसको टैकल करना हमें पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ तालिबान, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, दैट इंडिया शुड एंगेज विद तालिबान। और उसका सिंपल जो ऑब्जेक्टिव है इसको एंगेज करने का, वो सिंपल है दैट अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस क्या हो, स्टेबल हो, ताकि अफगानिस्तान भी क्या हो, स्टेबल हो। और वहां स्टेबिलिटी किसके लिए अच्छी है, इंडिया के लिए अच्छी है। फिर इंडिया पे क्या होंगे, अफगानिस्तान को यूज नहीं कर पाएगा कोई इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट, और इससे क्या हो जाएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना वाली जो एक्सिस बन रही है इसको वीक किया जा सकता है। और जब ये होगा तो इंडिया विल हैव अ काइंड ऑफ अ से इन अफगानिस्तान व्हेन इट्स फ्यूचर विल बी डिसाइडेड। तो अफगानिस्तान का फ्यूचर जब भी डिसाइड किया जाएगा, अगर इंडिया रिलेशन बना के रखेगा तभी इंडिया विल बी अ की प्लेयर इन डिसाइडिंग द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान। ये बड़ा की इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जब भी आप फॉर एग्जांपल ये आंसर लिखते हैं इंडिया अफगानिस्तान पे, तो आपको इन चीजों का ब्रॉड ध्यान रखना है। और जब अफगानिस्तान पे क्वेश्चन आएगा तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि आप तापी पाइपलाइन लिख दें, ताकि आपके आंसर में क्या हो जाए, वैल्यू एडिशन हो जाए। यू कैन मेंशन अबाउट इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद अफगानिस्तान इन 2011, जो हमारी प्री तालिबान वाली है। यू कैन मेंशन अबाउट जो इंडिया ने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं अफगानिस्तान में, यू कैन मेंशन अबाउट दोज थिंग्स ऑल्सो। और वैसे ही अगर इंडिया का आपका इनिशिएटिव्स बता रहे हैं कि $3 बिलियन इन्वेस्ट किया है, तो आपका आंसर और क्या हो जाता है, ऑथेंटिक हो जाता है। अब इंडिया ने पहले भी या अब भी डिजास्टर इमरजेंसी असिस्टेंस भी दी है, रिलीफ भी दिए हैं, ताकि अफगानिस्तान में इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सके। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ये आइडिया कि जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का आइडिया है वो ये सिंपल बोलता है कि इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब सिंपल है कि आज के बाद अपने नेबरहुड में इंडिया विल बी प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू अदर नेशंस, बिकॉज इंडिया को क्या बनना है, लीडिंग पावर। और लीडिंग पावर में क्या करना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। एंड व्हेन यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी देन अफगानिस्तान इज द की
here's the key opportunity for India to become the leading power. अगर इंडिया अफगानिस्तान की प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर पा रहा है, देन इट मींस इंडिया इज बिकमिंग अ लीडिंग पावर, और वो लीडिंग पावर के लिए अफगानिस्तान इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी. इंडिया शुड यूज दैट अपॉर्चुनिटी एंड वी शुड नॉट डील विद तालिबान एट अ प्रिंसिपल लेवल. दैट विल बी डिजास्टर्स फॉर इंडिया. बेस्ट क्या है, आप ट्रैक 1.5 या 2 डिप्लोमेसी करते रहें, नॉट एस्टैब्लिशिंग ऑफिशियल रिलेशंस, बट एटलीस्ट इंडिया के ऑफिशियल्स और अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स आपस में कांटेक्ट में रहें, ताकि ये डेवलपमेंट को थोड़ा बढ़ाया जा सके. चाइना इज डेवलपिंग रिलेशंस, उनको कोई डर नहीं है. हमें प्रिंसिपल्स पे नहीं खेलना है, और हमें ये इंश्योर करना है कि पाकिस्तान के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है. हम अफगानिस्तान को देके तालिबान को, क्योंकि तालिबान को भी क्या क्रिएट करनी है, अपनी लेजिटिमेसी क्रिएट करनी है. उसकी लेजिटिमेसी इंडिया से आएगी, ना कि पाकिस्तान से. जब इंडिया एक्सेप्ट करेगा किसको, तालिबान को, तो इंडिया को ये इंश्योर करना है. दूसरा, पहले सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर रहा था, यूएसए. अब कोई नहीं है, तो अगर इस रीजन में इंस्टेबिलिटी आ गई, सिविल वॉर हो गया दोबारा से, तो उसके स्पिल ओवर इफेक्ट कहां पे होंगे, नेबरहुड में होंगे, और इंडिया पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा. ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है. अब जब इंडिया ने अफगानिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, हमारी पॉलिसी भी चेंज हो रही है, तो इसका क्रिटिसिज्म भी आता है कि इंडिया तालिबान के साथ अगर करेगा तो क्या होगा. क्रिटिसिज्म ऑफ engaging with तालिबान, ये आता है टॉपिक कि क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया टू इंगेज विद तालिबान. तो पहला क्रिटिसिज्म आता है, भाई जो इंडिया में एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनका मोरल बढ़ जाएगा. उनको लगेगा कि इंडिया को तालिबान के आगे झुकना पड़ा, तो उनका मोरल बढ़ जाएगा. दैट विल हैव अ सिक्योरिटी इंप्लीकेशन फॉर इंडिया. दैट विल हैव सिक्योरिटी implications for India. ये सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस हो जाएंगी उसके लिए. ये हमें इंश्योर करना है, ये अगर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. दूसरा, अफगानिस्तान जो भी कर रहा है रिलेशंस, वो अपनी लेजिटिमेसी के लिए कर रहा है. एंड अगर इंडिया ने तालिबान को एक्सेप्ट किया, तो इंडिया की जो पूरी की पूरी आइडिया है किसका, टेररिज्म के अगेंस्ट, जो कहता है इंडिया की देयर शुड बी अ यूनिवर्सल बैन ऑन टेररिज्म, उसमें कोई यस और नो नहीं होना चाहिए. अगर ये इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया, तो इंडिया की जो पूरी डिप्लोमेसी है, जो हम टेररिज्म को चैलेंज कर रहे हैं एट वर्ल्ड लेवल, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस आर अरेंज्ड, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, वो इंपैक्ट करेंगी. और एंटी नेशनल एलिमेंट्स इन इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान का जो हमारी ग्रुपिंग्स हैं, जो क्या हैं, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो भी क्या हो जाएंगी, उनको भी मोरल मिलेगा तालिबान ऑफ अफगानिस्तान से. तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर हमने ये एक्सेप्ट कर लिया, तो हमने पूरी की पूरी हमारी डिप्लोमेसी हिल जाएगी. बिकॉज हमारी डिप्लोमेसी है कि टेररिज्म को बंद करना है. अगर हम ही खुद टेररिज्म को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा इंडिया फॉरेन पॉलिसी पे. दूसरा, इसके कारण मोरल बढ़ जाएगा कि इंडिया को इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के आगे झुकना पड़ा है. और ये बड़ी क्रिटिसिज्म है पॉलिसीज का, कि हम अपनी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये उसका क्रिटिसिज्म आता है. पर आपको एक ही चीज लिखनी है, भाई ये क्रिटिसिज्म है, बात सही है, ये भी है, बात सही है, बट इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा करना है. अब आता है क्वेश्चन, जो अफगानिस्तान है, इस अफगानिस्तान के लिए इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है, वो 2 लेवल पे होनी चाहिए. अगर हम वे फॉरवर्ड को और बड़ा करें, पहला क्या होनी चाहिए, ऑफिशियल लेवल पे हमें इंगेजमेंट बना के रखनी पड़ेगी. क्योंकि अगर इंगेजमेंट नहीं बनाई, तो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा. और यह भी पॉसिबल हो सकता है कि अफगानिस्तान, जिसको बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, ऐसा ना हो कि नाउ जो पावर शिफ्ट हो रहा है एट वर्ल्ड लेवल, जो इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हो रहा है, ऐसा ना हो कि सारे जो की ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो कहां पे इन्वॉल्व हो जाएं, अफगानिस्तान में इन्वॉल्व हो जाएं. तो अगर अफगानिस्तान में सारे प्लेयर इन्वॉल्व हो गए, चाइना, यूएसए, रशिया, इंडिया, तो ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान फिर दोबारा वहां पे क्या हो जाए, सिविल वॉर, और जो अगला ग्लोबल अनसर्टेनिटी आएगी वो कहां पे आ जाए, अफगानिस्तान में. और अफगानिस्तान इंडिया का नेबर में है, एंड दैट विल बी डिजास्टर्स फॉर इंडिया. तो इंडिया को इंश्योर करना है कि अफगानिस्तान के साथ एंगेजमेंट बढ़ा के बैलेंस ऑफ पावर को
बैलेंस ऑफ पावर को इंश्योर किया जाए कि क्योंकि एक पावर वहां पे डोमिनेट ना करे। और इसके लिए इंडिया को जब तक ऑफिशियल लेवल पे एंगेजमेंट नहीं होगी, इंडिया कैन नॉट डू मच थिंग्स। और इसके बेसिस पे आप कंक्लूड कर सकते हैं। और ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम टुमारोज क्लास वी विल स्टार्ट विद पॉलिटी करंट अफेयर्स। आईआर में जो हमने किया है इतना मोर देन सफिशिएंट है, तो की टॉपिक्स आपके आ सकते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट पॉलिटी करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो।